नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले आप लोगों को याद होगा कि भारत ने अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अर्मेनिया को बेचा था। उसके बाद दुनिया भर से खबरें आ रही थी। ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए भारत ने एक साथ 4 टारगेट को हिट किया था, जो आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। और इसी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम से भी कंपेयर किया जाता है। माना जाता है कि दुनिया के सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, पर इसमें ऐसा तो क्या बेहतरीन है जिसके कारण से दुनिया भर की कंट्री आज इसके अंदर इंटरेस्टेड है। इवन इजिप्ट फाइनल स्टेज पे है भारत के साथ में इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेने के लिए। दोस्तों, इस सेशन के अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, इसमें क्या खास है, भारत इसको एक्सपोर्ट करके और क्या क्या प्राप्त करेगा और किस तरीके से भारत का एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट में ऑल टाइम हाई जा चुका है और दुनिया भर के देश क्यों अब भारत की तरफ रिलाय कर रहे हैं। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा की जाएगी, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ ही टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो उन सेंटर्स के अंदर विजिट करना तो कर सकते हो। उन सेंटर्स में आपको क्या खास मिलेगा, ऑफलाइन क्लासेस के साथ में सीसेट, ऐसे, करंट अफेयर्स, जीएस का कंप्लीट कवरेज, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। इवन फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट भी आप लोगों के लिए जाएंगे। सब कुछ आप लोगों को मिलेगा ऑफलाइन के अंदर, सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी में। इवन आप देख सकते हो इंडिया के टॉपर्स जो हैं वो अनअकैडमी पे से निकले हैं। कई सारे टॉपर्स इस प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आकाश डिफेंस सिस्टम के बारे में। रिसेंटली ये खबरों में इसलिए भी था क्योंकि एक साथ 4 टारगेट को इस डिफेंस सिस्टम के जरिए हिट किया गया था, जो आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। इस डिफेंस सिस्टम को बनाया है डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा, यानी कि ये इंडिजिनस है, ये भारत का ही है और भारत इसे कभी भी बेच सकता है, इसे कितना भी चाहे उतना बना सकता है। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। शॉर्ट रेंज का मतलब कितना, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी 4.5 से 25 किलोमीटर के बीच में है। वहीं वर्टिकल रेंज, अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट बाहर से आता है तो अगर वो हाइट में 20 किलोमीटर के अंदर है और रेंज में 25 किलोमीटर के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में इंडिजिनस रडार राजेंद्र से उस एरियल थ्रेट को ये ऑब्जर्व कर लेगा और उसके बाद में उसके ऊपर अटैक करेगा। एक साथ 4 टारगेट को हिट कर सकता है। हालांकि S-400 वगैरह क्लेम करते हैं कि वो 70 से ज्यादा टारगेट को हिट कर सकते हैं एक साथ, पर अभी तक बड़े डेमोन्स्ट्रेशन देखने को नहीं मिले हैं। इवन टारगेट को हिट किया जा सकता है। अभी आपने रिसेंटली इजराइल का केस देखा होगा, जहां पर आयरन डोम कई सारे अनमेन्ड एरियल व्हीकल और मिसाइल को एक साथ टैकल करने में सक्षम रहा, पर उसमें से एक मिसाइल छूट गई। पर आकाश के अंदर 4 टारगेट प्रिसाइज हैं जिनको वो एक साथ टारगेट कर सकता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो काफी खास था जो यहां पर देखने को मिला था। और इवन आकाश की एक और खास बात क्या है कि ये इजी टू डिप्लॉयमेंट है। ये इस तरीके से ट्रक के ऊपर आप लगा सकते हो और कहीं पे भी ले जा सकते हो। मोबाइल है, मतलब कि अगर हमने इसे डिप्लॉय किया पाकिस्तान की बॉर्डर के यहां पर, अचानक से चाइना के यहां पे थ्रेट आता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल सामान बटोर के फिर लेके जाना पड़ेगा। इमीडिएट डिप्लॉयमेंट इसे चाइना की तरफ भी किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में मोबाइल होने की वजह से ये मल्टीपल फ्रंट को कवर करने की क्षमता रखता है और इसकी स्पीड है 2.5 मैक की, जो इसको और भी ज्यादा खास बनाता है। इवन इस आकाश डिफेंस सिस्टम को कंपेयर किया जाता है आयरन डोम से, क्योंकि आयरन डोम और आकाश डिफेंस सिस्टम दोनों ही सेम प्रकार के टारगेट को हिट कर सकते हैं और सेम प्रिसाइजनेस के साथ में। जैसे अनमेन्ड एरियल व्हीकल, स्मॉलर प्रोजेक्टाइल के जो हेलीकॉप्टर और हवाई खतरे होते हैं, वो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, इन सारी चीजों को एक साथ टारगेट करने में सक्षम है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, साथ में इजराइल का एयर डोम भी। साथ में दोनों को सेम ही प्रकार के डिफेंस रोल के लिए बनाया गया है, जिसके कारण से इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है और इसी कारण से आकाश को भारत का आयरन डोम भी कहा जाता है।
अब क्योंकि आकाश को काफी पहले से ही हम लोग डेवलप कर रहे हैं, पर अभी तक हम अर्मेनिया को ही इसे बेच पाए हैं और किसी देश को ज्यादा बेचा नहीं है। हालांकि कई सारे देश इसकी मांग कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत ने आकाश डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करना ही दिसंबर 2020 से शुरू किया, मतलब लगभग 2021 के बाद से हम लोगों ने इस चीज की शुरुआत की है। ऐसी कंडीशन में डिफेंस की चीजों के नेगोशिएशन जो होते हैं ना, वो काफी लंबे समय तक चलते हैं और उसके बाद फाइनलाइजेशन होता है। भारत को मुश्किल से 4 साल हुए हैं इस आकाश डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के अप्रूवल को दिए हुए, और ऑलरेडी अर्मेनिया के साथ में 6000 करोड़ की डील जो है वो साइन हो चुकी है, और इजिप्ट के साथ में डील जो है वो फाइनल स्टेज पे है। फिलीपींस को हम लोग ब्रह्मोस बेचने के बाद में अब इस आकाश सिस्टम को भी बेचने वाले हैं। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी कारण से काफी ज्यादा डिमांड इस डिफेंस सिस्टम की देखने को मिलती है। अब अर्मेनिया ने इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अजरबैजान से खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, और अर्मेनिया जो है ना वो छोटी कंट्री है, इसको बहुत ज्यादा बड़ी रेंज वाला डिफेंस सिस्टम चाहिए भी नहीं। इसको चाहिए कम रेंज वाला डिफेंस सिस्टम जो बहुत प्रिसाइजनेस के साथ में काम करे और मल्टीपल जगह पे डिप्लॉय किया जा सके। इसी कारण से अर्मेनिया ने भारत का ये डिफेंस सिस्टम खरीदा था। सिमिलर प्रकार की रिक्वायरमेंट जो है वो ब्राजील की भी है, इसी प्रकार की रिक्वायरमेंट इजिप्ट की भी है, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके की इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। अब भारत भी इस एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत अच्छे से उपयोग करता है। जो भारत का मिसाइल शील्ड है उसमें सबसे पहली लेयर ही आकाश की है। इतना इंपॉर्टेंट और इतना प्रिसाइसली ये काम करता है। इसलिए अब भारत अगर इस एयर डिफेंस सिस्टम को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा तो भारत को क्या बेनिफिट यहां पर प्राप्त होंगे। ऑब्वियसली भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो दुनिया के अंदर अभी आसमान छू रहा है, मतलब हम बहुत तेजी से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। चाइना जो ऑलरेडी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा चुका है, यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, इस मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। भारत भी नेट डिफेंस प्रोवाइडर बनना चाहता है। अभी तक भारत भारी मात्रा में डिफेंस को इंपोर्ट करता था, अब भारत खुद के डिफेंस बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहता है और साथ में अपने यहां पर भी यूज करना चाहता है, जिसके कारण से हम रेगुलर हमारी कैपेबिलिटी शो करते हैं। अब अगर इस तरीके से हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम होगा ही, साथ में एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर और नेट डिफेंस प्रोवाइडर के रूप में जो भारत बनना चाहता है वो टारगेट अचीव होने में भारत को काफी ज्यादा मदद जो है वो मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, आप बिल्कुल से वहां पर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।